जय हिंद साथियों। फिर से आज एक बार आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज़ादी से पहले कुछ जनजातियों द्वारा, किसानों द्वारा, आमजन द्वारा जो आंदोलन हुए हैं उनमें क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज उसी में अगली सीरीज आपके सामने है। साथियों, इस सीरीज को अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ते हुए, आप लोग उसको कमेंट में जरूर लिखें। बेटा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की जो प्रामाणिकता है उसे आप गूगल पे सर्च करके आप बता सकते हो, है ना। क्योंकि अभी हमारा तो चैनल नया है, छोटा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये कहीं से भी क्वेश्चन ला रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की जो प्रामाणिकता है, स्टैंडर्ड जो है, उसे आप गूगल पे सर्च करिए, फिर देखिए ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित क्या क्या संभावनाएं हैं आगे पूछे जाने की। वो सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइलेशन करके मैंने यहाँ पे रखा है। तो बेटा, अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो बेटा, ये चार आपके सामने ऑप्शन हैं। तो बेटा, आप जरा बताइए कि इनकी कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी थी। तो सबसे पहले आपको पता होगा एक घटना है भील विद्रोह। क्या आप लोगों को पता है कि भील विद्रोह कल मैंने बताया था? तो भील विद्रोह की अगर हम बात करें तो कल मैंने बताया था कि ये पश्चिमी तट पर, अब पश्चिमी तट जैसे ही हम बोलेंगे तुरंत आप कहोगे सर जी पश्चिमी तट का मतलब हो गया, पश्चिमी तट का मतलब हो गया ये वाला तट। अब यहां से मतलब हो गया कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये वाले राज्य। तो इस पश्चिमी तट पर जो घटना घटित हुई थी, इसमें जो आंदोलन किया था वो किसने किया था? भील जनजाति ने किया था। और ये कब किया था? तो 1818 ईस्वी में किया था, ये भी आपको पता है। तो कहां पर? तो आप कहोगे सर जी भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। कहां पर हुआ था? तो पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मेरा कल का वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। चारों ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम बात करें ये 1818 में, और कहां पर हुआ? पश्चिमी तट पर हुआ था। तो प्यारे साथियों, ये कहां पर हुआ था? तो पश्चिमी तट पर। कहां पर हुआ था? पश्चिमी तट पर यह हुआ था। अब अगर हम बात करें कोल विद्रोह, तो बेटा इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा था। तो 1831 से 1832 ईस्वी। अब ये कहां हुआ था? तो सीधी सी बात है, आप कहोगे सर जी ये झारखंड में हुआ था। क्या मैंने इसके बारे में कल नहीं बताया था? आप लोग बताइए। अब ये कहां हुआ था? झारखंड में हुआ था ये। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। भाई भाई, हाँ, ये कहां पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। अब देखिए, इसका मुख्य कारण था कि जो बाहरी ताकत जो झारखंड में थी, वहां पर इन लोगों को बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? कोल विद्रोह। किसान नहीं, इसको कोल जनजात द्वारा शुरू किया गया था। इसको मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। अगर हम बात करें रामपा विद्रोह, इसके बारे में नहीं बताया है, तो जरा आप लोग समझिए कौन सा विद्रोह। आप समझिएगा, रामपा विद्रोह। अगर हम बात करें रामपा विद्रोह, तो बेटा ये ऑप्शन में तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि एक नंबर का अगर गलती से कहीं क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे सर जी आपने नहीं बताया था। तो बेटा रामपा विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए, ये रामपा कहाँ पड़ता है? तो आप कहोगे सर जी ये जो रामपा है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये जो रामपा है, तो प्यारे बच्चों ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आप कहोगे सर जी फिर ये रामपा विद्रोह क्यों हुआ था? तो एक बात समझिए, यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राजू, और इनका पूरा नाम काफी लंबा है, बस राजू नाम से ये चर्चित थे। इनके पास कुछ जादुई शक्ति थी, इसके कारण, और ये इनका एक गरीबों को मतलब मदद करना तो ये इनकी एक मान लीजिए आदत सी थी, और इनके पास एक जादुई थी जिसके कारण लोग इनको भगवान समझ बैठे थे। और इसी कारण अच्छा इनका एक और मकसद हो गया कि किसी कीमत पर हमें अपने लोगों को अंग्रेजों से दूर भी रखना है।
तो जिसके कारण ये विद्रोह शुरू हुआ। तो रामपा विद्रोह किसने शुरू किया था? तो इनका नाम जो था वो सीताराम राजू है। हालांकि पूरा नाम है अल्लू सीताराम राजू, अल्लू सीताराम राजू। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको कहोगे सर जी आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में किस जगह पे? तो रामपा के। और ये विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना, ये जो विद्रोह हुआ है ये 1922 में हुआ है। बेटा कब हुआ है? 1922 में। कौन सा विद्रोह? तो आपको कहोगे सर जी रामपा विद्रोह। और 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में इनकी मृत्यु होते ही रामपा विद्रोह शांत हो जाता, यानी समाप्त हो जाता है। तो सीताराम राजू क्या थे? तो बेटा एक सन्यासी थे। ये क्या थे? ये एक सन्यासी थे। और इनके पास कैसी क्षमता थी? जादुई क्षमता। जादू के दम पर लोग इन्हें क्या समझ रहे थे? इन्हें भगवान समझ रहे थे। और इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये हो गया रामपा विद्रोह। अब अगर हम बात करें संथाल विद्रोह, तो बेटा कल की क्लास में मैं बता चुका हूं कि संथाल विद्रोह जो कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855। और ये कहां पर हुआ था? तो आपको कहोगे सर जी बंगाल और बिहार वाले इलाके में हुआ था। तो बताइए कौन सी घटना? तो आपको कहोगे सर जी भील विद्रोह पश्चिमी तट पर यानी महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1818 में। कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831 और 32 ईस्वी में। कहां पर हुआ? झारखंड में। किसने किया? कोल जनजाति ने। क्यों किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाहरी लोगों से लड़ने के लिए। फिर कौन सा है? रामपा विद्रोह। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। कौन है? तो इसमें सीताराम राजू। सीताराम राजू कौन थे? तो एक सन्यासी थे। और उन सन्यासी जो थे इनके पास जादुई क्षमता होने के कारण लोग इन्हें अपना भगवान समझ बैठे थे। ठीक है। और संथाल विद्रोह तो 1855 में होता है। और ये कहां पर होता है? तो आपको कहोगे सर जी बंगाल और बिहार वाले इलाका में होता है। संथाल जनजाति द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उलगुलन विद्रोह। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उलगुलन, उलगुलन। देखिए पहले तो इसकी पूरी कहानी सुनिए। उलगुलन विद्रोह देखिएगा, सबसे पहले ये हुआ है 1800। अगर हम बात करें उलगुलन विद्रोह, अगर हम बात करें ये कब हुआ, तो प्यारे बच्चों आप ये मानिए ये 1855 ईस्वी में हुआ है। उलगुलन विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में। नहीं 1855 में तो वो था यार, क्या नाम, संथाल वाला। ये जो है 1899 से और 1900 के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1899 से और 1900 के बीच। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच हुआ है। कौन सा विद्रोह? तो आपको कहना होगा कि सर उलगुलन विद्रोह। अब बात आती है उलगुलन विद्रोह ये कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, यानी जगह का नाम बताइए। तो आप कहोगे सर जी उलगुलन जो विद्रोह है ये झारखंड में है। दो चीजें तो आप ऐसे कंप्लीट करिए, पहली सिंपल सी बात है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो एक व्यक्ति है हमारे इतिहास में जिनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बिरसा मुंडा। किसने किया था? बिरसा मुंडा। ठीक है, ये बिरसा मुंडा जो हैं इनको अगर आप किसी कीमत पर भूल नहीं सकते हैं। ये बहुत इतिहास प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। अब जरा समझिए बिरसा मुंडा कौन थे। बिरसा मुंडा झारखंड में एक बिरसा जनजाति के व्यक्ति थे। क्योंकि इनको ये मानना था, ये ऐसा मानते थे कि ये इनका जन्म ही सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो वेद प्रकाश सर ने जो चैनल बनाया, हम लोगों का जन्म ही सिर्फ इस बात के लिए हुआ है कि तुम लोग पढ़ो और किसी कीमत पर नौकरी लेके यहाँ से निकल जाओ, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। बस इसी टाइप से बिरसा मुंडा थे। अब बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, इसी कारण बिरसा मुंडा स्वयं को भी भगवान मानते थे। और जब वो स्वयं को भगवान मानते थे, दूसरों की मदद करते थे। और मदद करने के बाद जब उन्हें ये लगने लगा कि अंग्रेजों से हमारे जो किसान हैं वो आय यानी जो टैक्स वगैरह से जो कर है उसे बहुत ज़्यादा वसूल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? उलगुलन आंदोलन।
ये कब की बात है? तो 1899 से और 1900 के बीच की बात है। अब बिरसा मुंडा ने यह आंदोलन कहां पर किया? तो आप कहोगे झारखंड में किया है। इतनी चीज, क्योंकि अब जब झारखंड में यह आंदोलन किया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में कहां पर, यानी किस क्षेत्र से, यानी कौन से क्षेत्र में इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी भाई देखो, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी बलिया से और सहारनपुर अगर चले जाओ और इधर चले जाओ, अगर नेपाल के बॉर्डर से और इधर इटावा तक चले जाओ तो यूपी है। लेकिन कहां पर किया? तो झारखंड में। देखिए, पहले झारखंड आपको पता है 2000 में बना है, इससे पहले ये बिहार ही था, इससे पहले बिहार था। तो पहले वो बिहार हुआ करता था, वर्तमान में झारखंड में। और यहाँ पे एक आपको पता, बिहार झारखंड की वर्तमान राजधानी जो है प्यारे बच्चों, रांची। तो रांची से और एक जगह है भागलपुर। कौन सी? भागलपुर, जो कि वर्तमान में बिहार में है। यहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। कहां पर? रांची से भागलपुर, ठीक है। और अब जब झारखंड में इन्होंने ये नेतृत्व किया तो इनको एक उपाधि मिल गई थी। किसको? बिरसा मुंडा साहब को। इनकी जो उपाधि थी उसका नाम था धरती आबा। धरती आबा। धरती आबा का मतलब हो गया, इसको हिंदी में अगर हम समझें तो जगत पिता। काहे की उपाधि? जगत पिता। क्योंकि और ये स्वयं को भगवान मानते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे समझ में आ रहा है कि जनजाति, जनजाति किसे कहते हैं? और जनजाति को सबसे पहले आदिवासी किसने कहा? अब इस पीडीएफ में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बेटा देखिए, जनजाति या आदिवासी का मतलब होता है, ये बात आपको समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का इतिहास भारत के भौगोलिक क्षेत्र से मिलता है, यानी प्राचीन काल से मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें आदिवासी, क्योंकि चूंकि आदिवासी बिरसा मुंडा, यानी मुंडा एक आदिवासी है, यानी जनजाति है। आदि धनवासी, आदि का मतलब हो गया जो प्राचीन काल से चला आ रहा, बहुत पहले से चला आ रहा, यानी भारत के मूल निवासी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये मूल निवासी का मतलब होगा कि ये भारत में बहुत पहले से रह रहे हैं और इनका जो इतिहास है वो भारत की भौगोलिक क्षेत्र, यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है, यानी उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, इससे मिलता जुलता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आदिवासी। अब सबसे पहले जनजाति को आदिवासी किसने कहा था? तो एक गुजरात के व्यक्ति हैं जिनका नाम है ठक्कर बप्पा। उन्होंने सबसे पहले जनजाति को क्या कहा था? आदिवासी। अब ठक्कर बप्पा तो गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये आगे भी इन्होंने एक महात्मा गांधी ने एक संघ बनाया था जिसका नाम था हरिजन संघ। जिसका नाम क्या था? हरिजन संघ। और उसी हरिजन संघ के महासचिव के रूप में भी ठक्कर बप्पा ने काम किया था। और बाद में जब हमारा संविधान बना था तो उसके संविधान में, यानी संविधान सभा में वो सदस्य भी थे। तो इतनी चीज आपके जनजाति के रूप में मानना चाहिए। अतः इससे एक बात यह समझ में आती है कि जितने भी जनजाति, जिसको हम निचली कास्ट बोल देते हैं, यानी आदिवासी हैं या जनजाति हैं या एससी हैं, ओबीसी, इन लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समाज से आते हैं। तुम भारत के मूल निवासी हो। क्योंकि आदिवासी का मतलब ही है मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब ही है कि तुम्हारा इतिहास जो है भारत की भौगोलिक क्षेत्र से, यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र से मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह समझिएगा। और बिरसा मुंडा का तो आप समझ रहे हो ना कि बिरसा मुंडा के ही आगे जो जितने भी मुंडा, आपने अर्जुन मुंडा का नाम सुना का, ये वही लोग हैं, इनकी ही जो विरासत को संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, तो उलगुलन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। कहां पर हुआ? झारखंड में हुआ। इन्होंने कहां से कहां तक? तो रांची से भागलपुर तक का क्षेत्र। अरे भाई बिगड़ गया ये। और ये कब से कब तक? 1800 से 1900। चूंकि 1900 में बिरसा मुंडा साहब की जो है मृत्यु हो जाती है, इस कारण इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और बिरसा मुंडा की उपाधि कौन थी? धरती आबा, यानी जगत पिता। ठीक है। तीसरा, जिस आदिवासी नेता को धरती आबा, देखिए भाई आ गया, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि धरती आबा, यानी इसका मतलब क्या होता है? जगत पिता कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? जिरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। तो आपको सर जी इसका जो आंसर होने वाला है वो है बिरसा मुंडा।
कौन सा है? बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, तो अभी मैंने आपको बताया कि बिरसा मुंडा ने जो काम किया था वो रांची से लेकर और भागलपुर तक काम किया है, वहीं पर आंदोलन किए हैं। तो इनका कार्य क्षेत्र चंपारण नहीं। देखिए, चंपारण बिहार का एक जिला है और आपको पता है ये चंपारण जो हर साल बिहार में बाढ़ से पीड़ित रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अब बिहार में आई गए, अच्छा बिहार की जब चर्चा चल रही, क्योंकि आज बिरसा मुंडा है, तो बिहार से एक बात आप समझिए, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? अच्छा, पूरी दुनिया में भारत को नई पहचान किसने दी है? तो हमें भारत को पहचाना जाता है तो आपको पता है बौद्ध धर्म से। किससे? क्योंकि भारत किसका देश है? बौद्ध धर्म के, यानी जो बौद्ध धर्म स्थापित हुआ है वो भारत में ही हुआ है, तो बौद्ध का देश समझ सकते हो आप। ठीक है। अब रही बात अगर बौद्ध की, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 में बौद्ध, जैन, सिखों को हिंदू ही कहा गया है। तो और आपको पता है बौद्ध धर्म यानी हमारे गौतम बुद्ध जो हैं उनका कार्य क्षेत्र भी ज्यादा जन्म से लेकर सब कुछ कहां पर हुआ है? आप बिहार में कह सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण नहीं। अब चंपारण हमने अभी बताया बाढ़, तो बाढ़ से आप जोड़ोगे किसको? कोसी नदी को। ठीक है, और आपको पता है कि कोसी नदी के कारण, यानी इसीलिए बिहार का शोक भी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। रांची, तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा जेल कहाँ है? तो आप कहोगे रांची में है, जिसमें लालू जी बंद थे। और इसके अलावा रांची किस राज्य की राजधानी है? तो आप कहोगे झारखंड की राजधानी है। ठीक है, और आपको पता सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ भी कहाँ होते हैं? झारखंड। और झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो जैसे बिहार का नाम बौद्ध धर्म के आधार पर बिहार पड़ा, तो झारखंड का नाम, चूंकि झारखंड जो है पठारी इलाका है, छोटा नागपुर पठार, और जब यहाँ पर पठारी इलाका, तो यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियां होती हैं, इसीलिए उन झाड़ियों के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बलिया, तो आप कहोगे सर जी बलिया की अगर हम बात करें ये उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, बात ही खत्म है। अच्छा, इसको बागी बलिया कहा जाता है। तो एक बात आपको ये भी बता दें, बागी बलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से एक बड़ी संख्या जो है बागी बलिया यानी बलिया से हुई, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है काफी विद्रोह किए, इसीलिए इनसे बागी हुए थे, इसीलिए इनको कहते हैं बागी बलिया। और अगर अलीपुर की बात करें तो अलीपुर आप लोग बताइए, अलीपुर का कुछ प्रसिद्ध है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग, तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया कि आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप कहोगे ठक्कर बप्पा, ऑप्शन में हाँ है, ठक्कर बापा। किसने? ठक्कर बप्पा। अगर आपसे यह पूछा जाए ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका क्षेत्र यानी ठक्कर बप्पा साहब जो है ये कहाँ के थे, तो आप कहोगे सर जी ये तो अभी अभी आपने बताया था गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता थे। गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता। कौन? ठक्कर बापा जो हैं ये गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। कौन? ठक्कर बापा। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये किसके? हरिजन संघ के महासचिव भी हुए हैं। हरिजन संघ के महासचिव। हरिजन संघ के महासचिव कौन? ठक्कर बापा हरिजन संघ के महासचिव हुए हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि हरिजन संघ की इसकी स्थापना किसने की थी, इसे तो गांधी जी यानी महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। और याद रखना ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य, यानी जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें ये मौके पे थे और ये देख रहे थे संविधान में क्या क्या लिखा जा रहा है। तो ये हो गए संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से क्लियर हुई। अच्छा, अगर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप लोग कहोगे सर जी 399 थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद 299 बचे थे। उसमें से जो संविधान सभा का फिर चुनाव होता है, फिर 211 कांग्रेस है, मुस्लिम लीग 73 है, अन्य को भी 15, इस प्रकार से डिवाइड होता है। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसमें जो है जो अंतिम बैठक हुई थी वो 26 नवंबर सन 1949 को हुई थी, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को
के कारण ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया जाता है। और आपको पता है इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी को ही प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान लिया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत भी लिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखें संविधान सभा से। हालांकि संविधान सभा की पहली बैठक 9, 11, 13 फिर टोटल 11 बैठकें और ये 12, 17, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ अगर आप देखा करो और उनको वहीं से कंप्लीट कर लिया करो। अगर एक एक करके अगर हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें बता दें। ठीक है, चलो। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह, पहले तो अगर हम बात करें कौन सा विद्रोह? हौज विद्रोह। देखिएगा, अगर हम हौज विद्रोह की बात करें तो ये एक आदिवासी विद्रोह इसे भी आप कह सकते हो, और ये 1820 और 21, कहीं पर ऑप्शन में है क्या? नहीं है क्या? 1620, 21 है, 1820, 21 के दौरान हुआ था। अब आप कहोगे सर जी हौज विद्रोह ये क्या है? तो बेटा हौज विद्रोह का कोई बहुत खास वर्णन इतिहास में नहीं है, मतलब मिलता है। और इस हौज विद्रोह से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि हौज विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ है। कौन सा विद्रोह? हौज विद्रोह। अब अगर बात करें कि ये किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना ये झारखंड में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया था। मुंडा जनजाति द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया? तो याद रखना झारखंड में, यानी जेएच का मतलब हो गया झारखंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो देखिएगा, अगर हम बात करें खैरवार आदिवासी आंदोलन, तो देखिए ये जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। कौन सा आंदोलन? खैरवार आदिवासी आंदोलन। खैरवार आदिवासी आंदोलन। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये कब हुआ? तो आपको कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया, मैंने क्या बताया भाई? आपने कहा सर जी 1874 ईस्वी में। कब हुआ है? 1874 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसका नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ये हुआ, ये इसका जो नेतृत्व हुआ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भागीरथ मांझी। इसका जो नेतृत्व है भागीरथ, इसका जो नेतृत्व किया है भागीरथ मांझी नामक व्यक्ति ने किया था। अब आप कहोगे सर जी अगर आप इतना बता ही दिया तो एक चीज और बता, तो हम पूछे कहा कि ये कहां पर हुआ था? तो बेटा याद रखना अगर इसकी जगह पूछा जाए यानी ये कहां पर हुआ, तो इसको भी याद रखना ये झारखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? झारखंड में। कौन सा? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कहां पर हुआ था? तो आपको कहोगे सर जी ये झारखंड में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको देखते हैं। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कहां हुआ? तो इसमें कब हुआ? तो देखिए 1874, जब पहला ही ऑप्शन है तो आप इस पे ही टिक कर दोगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाओगे। देखिए संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता कौन था? तो देखिए आपको बता दें संबलपुर तो सुरेंद्र साई नामक एक व्यक्ति थे। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र साई ने। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे कि ये आंदोलन कब हुआ, तो प्यारे बच्चों याद रखना ये जो आंदोलन हुआ है ये सन 1862 ईस्वी में हुआ है। आपको बस इतनी सी बात थी, तो बस इतनी सी बात थी। ये कब हुआ? 1862 ईस्वी में हुआ है। और 1862 ईस्वी में ही सुरेंद्र साई साहब ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा विद्रोह? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह। तो इसमें नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई कहीं ऑप्शन में है, आप कहोगे जी सर, तो बस बेटा यही इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एका आंदोलन आरंभ किया गया था। अब भाई ऑप्शन देखो,
महाराष्ट्र के किसानों द्वारा। तो पहले अगर हम बात करें एका आंदोलन, देखिए अगर हम बात करें एका आंदोलन, एका आंदोलन, देखिए एका आंदोलन की अगर हम बात करें, देखिए ये एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, बहराइच यहाँ के किसानों को क्या किया कि जो टैक्स है या जो कर लेते थे या जो लागान वसूलते थे वो 50% से ज़्यादा कर दिया। इस चीज़ को नाराज होकर किसानों ने एक इकट्ठे होकर एक आंदोलन किया जिसका नाम हुआ एका आंदोलन। तो ये एका आंदोलन, अब क्वेश्चन आएगा कि एका आंदोलन कब हुआ। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना, इसके अगर सन पूछी जाए तो ये जो है, अगर ये कब हुआ तो याद रखना 1921 से और 22। अब अगर एक बात पूछी जाएगी कि ये आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो प्यारे बच्चों आप याद रखना 1921 और 22 में हमारे देश में एक और आंदोलन चरम पे चल रहा था। उस आंदोलन का जो नाम है वो आपको पता है, 1921 और 22 की फरवरी में आंदोलन समाप्त हुआ था जिसका नाम क्या है, सत्याग्रह आंदोलन। और उसी समय एक और आंदोलन था जिसका नाम था तुर्की में, जो खलीफा के विरोध में अंग्रेजों ने अपनी जो नीति लाए थे, तो खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी शुरुआत यानी इसे किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के द्वारा। किसके? कांग्रेस प्लस, इसको किसने शुरू किया था, तो आप कहोगे सर जी इसको कांग्रेस प्लस खिलाफत आंदोलन, इसको कांग्रेस प्लस खिलाफत आंदोलन, ठीक है। यानी इसको कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने इसको धार दी थी। लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व जो था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदारी पासी। मदारी पासी ने इसकी कमान को संभाला था, किस आंदोलन को, एका आंदोलन को। यानी 1921-22 में शुरू हुआ और इसको कांग्रेस ने शुरू किया था। लेकिन बाद में इसको किसने, खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस दोनों, चूंकि कांग्रेस अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के चल ही रहा था, सत्याग्रह नहीं, हाँ उसका क्या नाम, असहयोग आंदोलन, सॉरी मतलब जो इसको असहयोग आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन आपको पता है ये मुस्लिमों का था। तो इन दोनों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन बाद में इसको किसने ले लिया था, मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया। इसका कारण क्या था, अगर हम बात करें इसके कारण की, रीजन की, तो आपको पता है इसका मुख्य कारण एक ही था, किसानों पर, किसानों से 50% से ज्यादा लागान वसूलना, लागान वसूलना, यही इसका मुख्य कारण रहा। अब बात यह आएगी कि यह आंदोलन किन किन क्षेत्रों में रहा। तो बेटा आपको पता है, अगर हम बात करें क्षेत्र की, अगर हम बात करेंगे हरदोई, सीतापुर, हरदोई कहाँ कहाँ पर रहेगा, तो आप कहोगे सर जी इसका जो आंदोलन है हरदोई, सीतापुर, बहराइच, ये इसके मुख्य जिले रहे थे यूपी के। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या था। एका आंदोलन आरंभ किया गया था, बेटा देखिएगा इसको अभी अभी बताया, हरदोई, सीतापुर, बहराइच यानी उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा नहीं, बिल्कुल गलत बात, ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं मानता, नहीं। बंगाल के किसानों द्वारा बिल्कुल गलत, पंजाब के किसानों द्वारा गलत, उत्तर प्रदेश के हरदोई बिल्कुल सही, बाराबंकी एवं अनहा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको देखिएगा। 1921 का मोपाला यानी मोपला विद्रोह हुआ था।
तो बेटा देखिएगा, मोपला विद्रोह, इसके बारे में हम देखते हैं। मोपला विद्रोह, ये भी भैया ये कब हुआ था? ये भी 1921 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अब ये मोपला, ये आपको पता है केरल राज्य है, जैसा कि आप जानते हो कि भारत का जो अगर मुख्य भूमि की अंतिम राज्य अगर पूछा जाए तो केरल है, और मुख्य भूमि का अंतिम शहर यानी जगह पूछा जाए तो याद रखना तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। तो केरल, यानी मोपला विद्रोह कहां पर हुआ? तो केरल में। कहां पर हुआ? केरल में। अगर पूछा जाए केरल में कहां पर, तो मालाबार तट, मालाबार तट। और ये कब हुआ? तो 1921 में। किसके द्वारा किया गया? तो केरल के यानी यहां के किसानों द्वारा आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था? तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे ये किसानों का आंदोलन था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था मोपला विद्रोह का, तो जमींदारों द्वारा शोषण। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि अंग्रेज जो है, इसमें इसका देखो लंबा इतिहास है। देखो यहाँ पर क्या था कि हिंदू मुस्लिम भी मामला था, क्योंकि इसमें जो है एक पक्ष क्या होता, जमींदार होता था, तो दूसरा पक्ष बटाईदार हुआ करता था। अब इन लोगों को क्या करते, ज़्यादा लगान वसूलते थे, मतलब उम्मीद से ज़्यादा काम करवाते थे, तो इसलिए एक दूसरे का विरोध हो गया। और इस विरोध के कारण ही जो आंदोलन हुआ। अब जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समझ गए कि ये अंग्रेज हम दोनों लोगों के खिलाफ ये काम करवा रहे हैं, तो इसीलिए केरल में एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नाम क्या हो गया? मोपला विद्रोह। तो ये क्वेश्चन क्या था कि 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? कश्मीर नहीं, बीएनएफ नहीं, केरल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए 10 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपने तैयार किए होंगे। और आज के लिए यहीं पे जय हिंद।